आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हाल है? हाल क्या, मर रहा है अब। क्यों, क्या बात हो गई? अरे तकलीफ रहती है, पैसा कहाँ से आवे। अच्छा, ये कहते हैं अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है। कुछ ना फ्री हो रहा है, खाने का खर्चा लेते हैं, जब दवा देते हैं स्टोर से लिख देते हैं, पैसे से लाओ। सरकारी में भी? और क्या, सरकारी में क्या देते हैं? सरकारी में नहीं देते दवाई? कहाँ देते? कुछ नहीं देते। हम अपनी लड़की, हमारी बहू प्रेग्नेंट थी, आज छः महीने की होगी, 15 तारीख को लड़की हो। 6 महीने पहले लेके गए थे ना लड़की को, बहू को। दर्द बढ़ाने के चक्कर में घटाने की सुइयों लगा दी और भगा दिया घर को, और फिर सुबह बहू का वही हाल। तो क्या देते? कुछ नहीं देते, बस दौड़ाते हैं बस खाली जीटीवी में। और क्या, पानी पिलाते हैं कुत्तों की तरह हमारी लाइन में लगे रहे बस खाली। कैसे चालान। बस जो महंगी दवाई है वो देंगे नहीं, सस्ती सस्ती दवाई पकड़ा देंगे, एक आध पत्ता पकड़ा दिया, आगे जाओ अपने घर जी। बस यही है, और क्या, भागते रहो बस खाली। तो वो काम करवाते हैं, गार्ड को पैसे दे दो तो वो काम करवाते हैं। और नहीं तो क्या, कल गए थे जीटीवी में। अच्छा, आप भी गए थे? और वो बोला 500 रुपये देना। 500 रुपये कहाँ से लाऊं मैं, जब कमाता ही नहीं तो मैं। ये बताओ, काय का अस्पताल फ्री में है? फ्री के चक्कर में मैं गया था वहाँ पर। अब बोगरा के गार्ड को तुम 500 रुपये देना, नंबर दे रहा हूँ मैं, तो गार्ड का क्या काम है? गार्ड के तो अपने ड्यूटी का काम है ना, तो पैसों का काम क्या काम है उसमें, ये बताओ। तो गार्ड ने कहा कि 500 मुझे दो, एक डॉक्टर ने बोला ऐसे? गार्ड ने बोला, हाँ। तो गार्ड से तो डॉक्टर की तो कुछ तो बात होगी, तो इसी मारे। ये बताओ, डॉक्टर और गार्ड तो एक ही मिले हुए हैं। वो दिखवा देता, वो दिखवा देता कि ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, दवाई भी सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो क्या। अच्छा, सब चीज बनवा देंगे आपको, और बीच में आपको क्या कहते हैं दवाई मिलवा देंगे, डॉक्टर से डायरेक्ट वो बात करवा देंगे। 500 का नोट देना पड़ेगा आपको। जो पैसे दो जगह पीछे खड़ो जाओ, लाइन में पर्ची बनाओ, दवाई भी नहीं मिलती है। और जो पैसे नहीं देगा वो लाइन में खड़ा रहेगा। आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे साथ ऐसा हुआ, कल गए थे हम। तो केजरीवाल तो कह रहा है कि अस्पताल बहुत अच्छे बनवा दिए। कहाँ से अच्छे बन गए वो? केजरीवाल खुद चले जाके देख लें। जी, जाके हॉस्पिटल के वो देखो, लेटरिन बाथरूम देखो कैसे वो बुरे हाल हो रहे हैं उनके भी, वो देखो जाके पहले। तो कहते 1 घंटा रुक जाओ, चाहे इंसान की जान निकल जाए। और 2 टाँके लगने थे, उसमें तो कह रहे 1-2 घंटे रुक जाओ, चाहे इंसान चला जाए उसके अंदर। 2 घंटे जरूरी है, वो रुई लपेटनी जरूरी है। ये बताओ, कहाँ से अस्पताल अच्छे हैं? कहीं से कहीं तक अच्छे भी नहीं है रे। हमारा तो कहना यही है, कोई सुविधा नहीं मिलती अस्पताल में। अब बदलाव चाहिए इस बार। इस बार बदलाव चाहिए। चुनाव में बदलाव सोच रहे हैं? हाँ जी, इस बार बदलाव चाहिए। कुछ नहीं है काम से? हाँ जी, मोदी। यहाँ के शौचालय भी खुद गंदे रहते थे। शौचालय में आप शौचालय में जाइए, आप इतनी गंदगी मिलेगी। अब उधर में भी शौचालय होगा, इधर में भी हैगा, इतनी गंदगी मिलेगी कि आप बूझो मत नहीं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी मिलेगी आपको। लेडीज़ों के लिए, जेंट्सों के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम है, कोई जा नहीं सकता। 20 दिन तो शौचालय बनते हैं यहाँ पर। यहाँ की बंद। लोग कहाँ जाते हैं भाई? लोग अब क्या रात में जाते थे यहाँ पर, खेत में जगह पीछे में जाते हैं बाहर शौच करने के लिए। यहाँ पर देख के आओ कितना गंदा हो रहा है। ये केजरीवाल करवा रहा है, केजरीवाल नहीं करवा रहा कुछ भी। ये रहा पीछे, अच्छा, ये रहा केजरीवाल क्या करवाए, ये पड़ा आपके सामने, लो ये देखो ना। पूरा 2 महीने तक कूड़ा नहीं उठता। क्या केजरीवाल की सरकार आएगी यहाँ पर? कौन सा केजरीवाल? कई महीनों का कूड़ा पड़ा है। अब बताओ ना, देख लो, सब देख लो। मंदिर भी है पास में, मंदिर के पास में ये रहा मंदिर पास में। बताओ क्या सुविधा मिल रही है? आज तो यहाँ बताओ क्या सुविधा मिल रही है? आज कूड़ा यहाँ था जी, ये तो झाड़ू लगाइए सबों ने, ये तो कूड़ा वहाँ तक पहुँचाया है। ये तो कूड़ा यहाँ तक आ जाता है, बच्चे खेलते नहीं है, पूरे यही नजदीकी खेल रहे बच्चे यही खेलते हैं जी। क्या सुविधा मिल रही है? जरा आप बताइए जरा। अब ऐसे में रहना, हमें यहाँ से कंप्लेंट बनाना चाहिए ना बच्चों को खेलने को। कहाँ बनाए? देखो कैसे में खेल रहे हैं, खट्टा में खेल रहे हैं। कुछ तो सुविधा करना चाहिए, इतना बड़ा ग्राउंड पर है, कुछ तो करना चाहिए ना। वो मर गया, सफाई तो होनी चाहिए। सफाई यहाँ पर कहाँ हो रही है? सफाई रोड ही नहीं बना है, वहाँ पानी भर जाता है ऊपर के नीचे। वो कहते हैं कि हमारी एमसीडी में हमारी सरकार होगी तो हम ये कर देंगे, पूरी दिल्ली स्वर्ग बना देंगे। अब देखो कूड़ा तो हमारा इतना, हमारा स्वर्ग तो यही दिख रहा है आपके सामने हमारे ही, तो यही हमारे बच्चे खेलते हैं। ये स्वर्ग है जी, देखिए दिल्ली की केजरीवाल जी की स्वर्ग है, ये देख लीजिए, ये स्वर्ग है उनकी। काफी टाइम में हमारे संजय गोयल जी निगम पार्षद थे, यहाँ कूड़ों का ढेर हुआ करता के टाइम पे,
तो उन्हें 200-300 ट्रक यहाँ से कूड़ा हटवाया जब वो निगम पास थे अपने टाइम पे, तो बिल्कुल सफाई होती थी उनके निगम पास हटते ही। और हमारी एमसीडी में सरकार थी जब तक ये कूड़ा यहाँ सफाई होती थी बढ़िया तरह से। और जब से वो उनकी केजरीवाल की सरकार आई है एमसीडी में, यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं होती बिल्कुल। नहीं पूरे दिलसाद गार्डन में नहीं कहाँ का कूड़ा के यहाँ डलता है, कूड़ा उठाने के लिए फ़ोन करते हैं, ये जो यहाँ का इंचार्ज है इनको बोलते हैं, तो सर हफ्ते में 3 बार फ़ोन करेंगे तो महीने में 1 बार आके कूड़ा उठवा के ले आएंगे यहाँ से। पूरे महीने में एक बार आएगा। जो बंदा कंप्लेंट डालता है वो भी ड्यूटी गया हुआ है, उसकी अक्षय नाम है उसका, वो कूड़ा के कंप्लेंट डालने के करता है यहाँ पर। कहता है उनकी गाड़ी नहीं आती बिल्कुल, जब गाड़ी आ रहा है यहाँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बहुत बदबू आ रही है जी। आपको बदबू आ रही है बिल्कुल, पता हमारे बच्चे ऐसे खेलते हैं बिल्कुल। ऐसे चलता रहा तो दिल्ली में सब मर जाएंगे इससे। ये तो हमें आदत पड़ गई जी यहाँ पर रहने की। अस्पतालों में सुविधा कह रहे हैं कि सुविधा भी नहीं मिलती अस्पतालों में, लोग वहाँ पे जाते हैं तो गार्ड पैसे मैं कह रहे हैं दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैं खुद बीपी शुगर की मारी हूँ और जाते हैं तो कहते हैं बीपी की दवा खत्म है, शुगर की दवा खत्म है। तो बताओ कैसे जीगा आदमी। अभी देखो यहाँ केजरीवाल की वो है डिस्पेंसरी, उसमें जाओ तो बस कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी, तुम बताओ। मिलना चाहिए ना। नहीं मिलना तो चाहिए, खैर मिलना तो, वो तो कह रहे हैं कि हर दवाई मिलती है, फ्री मिलती है। फ्री मिलती है, 100 में 1 दवाई मिलती है और 2 दवाई ना मिलेंगी तो गरीब आदमी क्या करेगा। पहले मिलती थी, पहले पूरी मिलती थी, अब नहीं मिलती है दवाई। मैं अभी अपने लड़के को चाचा नेहरू दवाई दिवाने गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे 2 दवाई वहाँ से मिली, 1 दवाई बाहर से लिख दी उन्होंने, और बड़ी महंगी दवाई दी। कहते हमारी सरकार में सारी दवाई है, हॉस्पिटल में सारी अवेलेबल है, कुछ भी दवाई यहाँ से आपको बाहर से कुछ नहीं लेनी पड़ेगी, हमें सारी महंगी दवाई बाहर से लेनी पड़ती है। चाचा नेहरू अपने बच्चे को दिखाने गए थे, 1 दवाई बाहर से लिख देते हैं, महंगी वाली दवाई बाहर से, बोले बाहर से लो। अभी वाइफ को दिखाने गया था जीटीबी में, इसमें मेरा डिलीवरी हुई थी किसी टाइम पे, तो वहाँ से सारी महंगी दवाई बाहर से लिख दी। सस्ती दवाई दे देते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, जैसे सस्ती दवाइयाँ होती है 10-10 रुपये बाहर से आती हैं, वो मिल जाती हैं। अब वहाँ की महंगी दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं। बस यही है जी, बस यही इस बार हमें बदलाव चाहिए। इस बार कुछ नहीं है। इस बार मैं भी वोट बीजेपी को ही दूंगा। मैं भी 19 साल का हो गया हूँ। हो गया पहली वोट बीजेपी सरकार को जाएगी और हम कमल को ही जिताएंगे। आपके यहाँ तो लोग परेशान हैं काफी, ज्यादा परेशान है भैया, बोलते हैं ना। अस्पतालों का भी हालत बढ़िया नहीं है। नमस्कार आंटी, क्या नाम हुआ आपका? की बात है, ये बात है। क्या माहौल है चुनाव में, क्या लग रहा है? क्या बोलूं? क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा बताओ। टीवी पे आएगी कमल। आपको पेंशन मिल रहा है सब। चलो तो ये वो लोग थे जो इस समय यहाँ पर झुग्गियों में रह रहे थे, जीटीबी अस्पताल के आसपास रहने वाले हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, युवा है। सबने दिल खोल कर ये बताया कि किस तरह से अस्पतालों में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक युवा ने तो बताया कि 500 रुपये देने पड़ते हैं। एक महिला ने बताया कि बहू के इलाज के लिए गए थे तो दर्द कम होने की वजह से बढ़ गया। दादी कह रही है कि ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में परेशान है। अरे खाने को भी परेशान है बेटा। पेंशन न मिलने को दो। तो अस्पतालों में बढ़िया नहीं हो पा रहा काम? नहीं हमें नहीं नहीं। देते पेंशन। पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं। हम तो कभी कभार जाते भी हैं तो आ गई समझे, दवाई नहीं मिलती, दवाई मिलती नहीं है। हाँ, बस एक आध पत्ता पकड़ा है सस्ता वाला और महंगे वाले को बोल दिया स्टोर से ले लो। में इतनी ज्यादा मार है कैंसर में मैं 3-4 दिन से जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हैं आप? इतना ज़्यादा परेशान है लोग वहाँ पर, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। एक पेशेंट को कम से कम 4-4 घंटे तक बैठाया जाता है, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। किसी के कैंसर हो गया परिवार में, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को वहाँ। यार मैं तो सरप्राइज हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो आलोचना ही कर रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं हमारा अस्पताल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट नहीं, देखो काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब पर बहुत डिले। आदमी का प्राण निकल जाए उसके बाद रिपोर्ट लाने का तो क्या मतलब। एक रिपोर्ट करी है तो उसके रिपोर्ट का 15 दिन तक इंतजार करो, जब तो पेशेंट मर ही जाएगा। सडनली क्यों नहीं मिल रही रिपोर्ट? डॉक्टर सडनली मांगता है रिपोर्ट दो ना। और तमीज़ से बात करने की, किसी भी डॉक्टर को तमीज़ नहीं बात करने की, एक भी डॉक्टर को। जितने पढ़े लिखे हैं उतने गवार, गरीबों को सोचते हैं कि बहन फ्री में खाने आ रहे हैं। तमीज़ नहीं है एक पैसे की। मेरी इतनी लड़ाई हुई है आज कि अनलिमिटेड डॉक्टरों से। हाँ, मैं किसी को नहीं पकड़ सकती। कुछ तमीज़ वो नहीं देंगे तो हम भी तमीज़ नहीं देंगे। बेशक हम झुग्गियों में रहते हैं पर हमारा भी हक है पूरा। तो सब रखते हैं जी, इज्जत सब रखते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। किसी भी टेस्ट का, कोई भी टेस्ट कर लो, कोई भी, और कीमो और सिकाई तो मिल ही नहीं रही, उसकी डेटें पेंडिंग में चल रही हैं।
बहुत ज़्यादा, बस इतना कहना चाहूँगा। ऐसी चीज़ों में तो आदमी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो झुग्गियों में रह रहे थे, जीटीबी अस्पताल के नज़दीक है। उनकी बात आपने सुनी कि किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर का बिहेव रहता है, दवाइयों को लेकर किस तरह से टाल मटोल होता है, महंगी दवाई मिल नहीं पाती। तो ये दावे हैं जो केजरीवाल के, वो कहीं ना कहीं खोखले नज़र आ रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि केजरीवाल साहब खुद देखें कि सच्चाई क्या है, ग्राउंड पर हो क्या रहा है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।